अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी कस्टर्ड की रेसिपी। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी लगता है ये और बनाना भी बहुत ही आसान है। ख़ास तौर पे जब कोई आ जाए झटपट से इसको बनाएं, तैयार करें और फ्रिज में रखते हैं तो बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है और मज़े का भी बहुत लगता है। ख़ास तौर पे बच्चों की ये मनपसंद चीज़ है और इसके अंदर अगर फ्रूट्स वगैरह डाल दें तो ये और भी अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे फ्रूट्स वगैरह खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से उनको दें तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये चीज़ है, क्योंकि इसमें दूध भी है और फ्रूट्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ों के साथ इसको गार्निश किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डाली जाती हैं, जैसे केक्स हैं, जेलीज़ हैं, फ्रूट्स हैं। तो आज हम इसको फ्रूट्स के साथ तैयार कर रहे हैं। बहुत थोड़े से फ्रूट्स हैं हमारे पास, तो बहुत सारी थोड़ी सी चीज़ों के साथ भी ये तैयार किया जा सकता है। इसके लिए हमने 1 लीटर लिया है दूध। इसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी है एक बॉयल आने के बाद। आंच को हल्का कर लिया है और इसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे। अब दूध के अंदर आंच बिल्कुल स्लो कर दी है, क्योंकि इसको बॉयल आ चुका है। फ्रेश मिल्क है ये और 1 लीटर है। तो ये हमने 4 टेबल स्पून लिए हैं कस्टर्ड पाउडर के। ये हमने लिया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, आपको जो फ्लेवर पसंद हो वो ले लें। तो अब इसको हमने पेस्ट बना लिया है। चाहे तो पानी के साथ बना लें या फिर दूध को रख लें पहले ठंडा। दूध इसके अंदर यूज़ करेंगे तो लम्स नहीं बनेंगे, और अगर गर्म हो जाएगा तो फिर पानी से बना लें। तो इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर ऐड करना है और साथ साथ ही स्पून को हिलाते जाना है ताकि इसमें लम्स ना बने। आँच इस वक्त बिल्कुल स्लो है और इसको हिलाते जाना है स्पून को, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह, कोई लम्स वगैरह ना बन सके। तो ये हमने सारा ही ऐड कर दिया है और ये फौरी तौर पे गाढ़ा हो जाता है। तो इसको हमने हिलाते जाना है, पेंदे में भी ना लगे, और साइडों से भी इसको साफ़ करते जाना है और आंच को हमने मुसलसल स्लो ही रखना है। तो इसको हिला हिला के हमने पकाना है 1 से 2 मिनट के लिए। अब तकरीबन 2 मिनट इसको पकाया हमने, तो फिर इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। और अगर ये ज़्यादा थिक हो गया इस स्टेज पे, तो ये जब ठंडा होगा तो वो ज़्यादा जम जाएगा, जैसे कि जेली होती है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको थोड़ा सा इसी तरह से रनी फॉर्म में ही रखना है। तो ये हमारा तैयार हो चुका है, बॉयल आ चुका है इसमें। तो जब बॉयल शुरू हो तो फिर इसके बाद 1 से 1.5 मिनट इसको पकाएं और चीनी को चेक कर लें। अगर चीनी आपकी कम है तो थोड़ी सी और डाल लें। तो चीनी का हर एक का अपना हिसाब होता है। कोई बाज़ लोग हैं जो मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं और बाज़ लोग कम। तो हमें भी मीठा जो है वो मीडियम ही पसंद है, तो हमने इसलिए थोड़ा डाला है। तो ये अब हमारा तैयार हो चुका है। इसको अब हम रखेंगे पानी के अंदर पतीली को, क्योंकि आजकल काफ़ी गर्मी है तो ये जल्दी से ठंडा नहीं होगा। तो अगर ये इसको हम ऐसे ही रख देंगे तो फिर इसके ऊपर पपड़ी सी जम जाएगी, भलाई सी आ जाएगी, मोटी सी लेयर आ जाएगी, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और इसकी जो शेप है वो भी ख़राब हो जाएगी और इसमें पानी आ जाएगा, तो इसके पीसेस से बन जाएंगे और बलाई जो आ जाएगी वो भी इसके अंदर दोबारा से हल नहीं होगी, तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो ये इसका ख्याल रखना है। तो ये हमने फ्रूट्स लिए हैं थोड़े से। जो जो चीज़ें घर में अवेलेबल हों वो यूज़ कर लें और जितनी जितनी दिल करे डाल लें। फ्रूट्स इसमें जितने भी हों वो खाए ही जाएंगे और बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। और बच्चों को जिनको ग़िज़ाई कमी की शिकायत है उनको आप ये बना के दें, बहुत ही शौक़ से खाएंगे और ग़िज़ाई कमी भी उनकी ख़त्म हो जाएगी। और जल्दी से ये बन जाता है, इसको ज़्यादा देर नहीं लगती है और ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो फ्रूट्स हमने उस वक्त काटने हैं जब हमारा कस्टर्ड ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर पहले से काट के रखेंगे तो ये काले पड़ जाएंगे। तो हमने इसी वक्त जब ठंडा हो गया हमारा कस्टर्ड, तो हमने फ्रूट्स को काट लिया है और फ़ौरन ही इसको बाउल के अंदर शिफ्ट कर दिया। इसके ऊपर से हम डाल देंगे अब ठंडा किया हुआ कस्टर्ड। गरम गरम कस्टर्ड इसके अंदर नहीं डालेंगे, नहीं तो पानी अलग हो जाएगा सारे फ्रूट्स का। और जो जो फ्रूट्स आपको पसंद है वो ऐड कर लें और जितनी क्वांटिटी डालना चाहें डाल लें। तो ये हमने ऊपर से डाल दिया है कस्टर्ड। अब इसके ऊपर से हमने सेब के ही थोड़े से ये गार्निशिंग के लिए पीसेस काटे हुए हैं, इनको ऊपर से रख दिया है और इतनी हल्की सी इसकी गार्निशिंग की है कि ये भी अच्छी लग रही है। और जो जहन में आइडिया है वो कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हों पास तो फिर ही कोई डिश बनाई जाए। जो जो चीज़ें घर में होती हैं उनके साथ भी बनाया जा सकता है। बहुत थोड़ी सी चीज़ों के साथ भी कस्टर्ड बहुत अच्छा बन जाता है।
तो हमने ये ऊपर से थोड़ा सा कंडेंस मिल्क लगा दिया है। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप कोई जैम ले लें या फिर शहद के ऊपर से लगा दें, जैम को पतला करें उसके ऊपर डाल दें, या फिर कंडेंस मिल्क हो या क्रीम हो, मलाई हो, वो डाल दें और इनके अंदर अगर कोको पाउडर डाल लें तो वो भी अच्छा लगेगा। तो हमने इस कंडेंस मिल्क को एज़ इट इज़ ही डाल दिया है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इसको अब हम रखेंगे फ्रिज के अंदर। अगर हम ये ऊपर से कंडेंस मिल्क ना डालते तो सेब के जो ये पीसेस हैं ये काले पड़ जाते, इसलिए हमने ये ऊपर से डाला है। और फ्रिज में रखा तो उसके अंदर हमारा अखरोंडे का मुरब्बा भी पड़ा था, तो एक पीस हमने इसके ऊपर लगा दिया है। तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है, बहुत झटपट से, बहुत थोड़ी चीज़ों के साथ और जल्दी जल्दी से बनने वाला ये डेज़र्ट। अब ठंडा होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा करके इसको खाएं तो ये ज़्यादा ही मज़े का लगता है। तो इस तरह से आप भी बना के देखें, बच्चों को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और बिल्कुल सिंपल सी, थोड़ी सी चीज़ों के साथ। चाहें तो इसमें फ्रूट्स डाल लें, केक्स डाल लें, जेलीज़ डाल लें, जो चीज़ आपके पास है घर में वही डाल लें और इन्जॉय करें। अल्लाह करे आपकी ये रेसिपी बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।